हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी स्टूडेंट्स। जियोग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपने वर्षा के वितरण को समझा था। इस क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि आपको वायु राशि और वाताग्र पढ़ाएंगे। उस वादे के हिसाब से मैं उपस्थित हूँ। मैं अपने वादे के हिसाब से उपस्थित रहता हूँ, लेकिन आप लोग अपने वादे के मुताबिक, अपने कर्तव्य के मुताबिक उपस्थित नहीं होते हैं। इस शिकायत मैं लगातार 10 वीडियो से कर रहा हूँ, 10 क्लास से कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जब हमने पढ़ाना शुरू किया था स्टूडेंट्स आए। हाँ, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसकी वजह से क्लास थोड़ी कम हुई। और कम क्या हुई, बंदी हो गई थी 15 दिन के लिए। और उससे पहले कुछ लाइटिंग का इशू था बोर्ड का, उसको भी हमने सही कर लिया। तो बात यह है कि ठीक है, कुछ हमारे विद्यार्थियों को लगा कि नहीं क्लास बंद हो गई है, क्लास तो फिर से शुरू हो गई है। हमने लाइव आकर के आपको बताया भी था। तो अभी जो वर्तमान में जो 5000 6000 स्टूडेंट्स हमें देखते हैं रेगुलर, उनकी एक जिम्मेदारी ये है कि ये इस वीडियो को ट्रेंड करवा दें, ताकि वो विद्यार्थी जो हमसे दूर हो गए हैं वो फिर से हमसे जुड़ जाएं। और इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा एक उपाय है। आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जितने भी लोग इसे देखें जरूर लाइक करें और शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, पूरा दिन कोई ना कोई खबर, किसी ना किसी का स्टेटस तो शेयर करते हैं ना। एक छोटा सा अच्छा सा काम कर दीजिए, क्योंकि ये काम शिक्षा बांटने का है। यहाँ पर पूरी मेहनत आपको मुफ्त शिक्षा, और वो भी किसकी, इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसकी सबसे ज़्यादा फीस ली जाती है, उसको ओनली यूपीएससी फ्री में पढ़ाता है आपको। तो इतनी सी नैतिक जिम्मेदारी आप ले लीजिए कि इसे शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, जितना भी ग्रुप आपके पास है, और इस वीडियो को ट्रेंड करवा दीजिए। अगर मैं यहाँ पर हौसले और मेहनत के साथ आज इस लेवल पर चैनल को खड़ा कर सकता हूँ, तो आपकी भी छोटी सी मेहनत इस वीडियो को ट्रेंड करवा सकती है। ठीक है ना। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। वायु राशि एवं वाताग्र। वायु राशि एवं वाताग्र। वायु राशि एवं वाताग्र, देखो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ ही समझेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम वायु राशि की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, एक साथ ही इनको पढ़ना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वायु राशि क्या है। ठीक है, वायु राशि क्या है। तो वायु राशि जो है वो बहुत भारी मात्रा में हवाओं का एक समूह है। ठीक है। जब भारी मात्रा में बहुत विशाल क्षेत्र में एक साथ हवा जो है होती हैं, उनको वायु राशियां कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। लेकिन एक सवाल जन्म लेता है। सवाल ये जन्म लेता है कि चूंकि वायु तो हर जगह उपस्थित है, ठीक है ना, यानी कि इस वायुमंडल में वायु तो हर जगह है, तो क्या पूरे वायुमंडल का एक ही वायु राशि है? ऐसा नहीं है। यह होता है कि वायु राशि एक विस्तृत क्षेत्र में होती है। ठीक है। तो वायु राशि है क्या एक्चुअली में, उसको इस तरीके से समझ लीजिए। वायु राशि में आर्द्रता एवं तापमान, आर्द्रता एवं तापमान जो है वो एक वायु राशि में हर जगह लगभग बराबर होता है। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि वायु राशि बहुत विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक है। और लंबवत विस्तार अगर उनका देखें तो जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपरी सीमा तक होता है। तो उतने भारी जो है विशाल क्षेत्र में आर्द्रता एवं तापमान क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए उनको एक वायु राशि या एक प्रकार की वायु राशि में वर्गीकृत करके रखते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे ठंडी वायु राशियां और गर्म वायु राशियां। ठीक है। तो वह अपने ताप और आर्द्रता के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। ठीक है। तो जब बहुत सारे वायु का, जो कि एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं,
उनमें उनका तापमान और उनकी आर्द्रता जो है एक प्रकार की होती है, तो उनके पूरे समूह को वायु राशि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वायु राशि कहा जाता है। अब वायु राशि का निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है, उसको समझ लीजिए। वायु राशि का निर्माण किस प्रकार होता है, या वायु राशि के निर्माण के लिए आवश्यक दशा तो सबसे पहली दशा यह है कि विशाल समतल क्षेत्र होना चाहिए। विशाल समतल क्षेत्र होना चाहिए। जो दूसरी आवश्यकता है वह है धरातल के निकट वायु का अवतलन होना चाहिए। धरातल के निकट वायु का अवतलन, ठीक है ना, धरातल के निकट वायु का अवतलन। विशाल समतल क्षेत्र तो आपने देख ही लिया। और तीसरा है लंबे समय तक शांत वायुमंडल। लंबे समय तक शांत वायुमंडल। तो ये इतनी दशाएं हैं। जब ये दशाएं सब एक साथ मिलती हैं तो वायु राशि का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है? वायु राशि का निर्माण होता है। और इनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। तो ये है आपकी वायु राशि। ठीक है ना। अब देखते हैं वाताग्र की परिभाषा क्या होती है और वाताग्र क्या है। वाताग्र ठीक है। वाताग्र क्या है? तो जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे से टकराती हैं तो एक ट्रांजिशन फेज का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ठंडी वायु राशि है और एक गर्म वायु राशि है। तो ये मान लीजिए कि आपकी गर्म वायु राशि है, और दूसरी जो है वो आपकी है ठंडी वायु राशि। गर्म वायु राशि एवं ठंडी वायु राशि। तो जब ये वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो एक ट्रांजिशन फेज का निर्माण होता है। ठीक है, जहां पर ये आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं। तो जब दो वायु राशियां एक दूसरे से टकराती हैं तो एक ट्रांजिशन फेज का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहा जाता है, जिसको आप वाताग्र कहते हैं। और जिस क्षेत्र में इस वाताग्र का जन्म होता है उसे वाताग्र की जननी कहा जाता है। ठीक है। होता क्या है कि ये वायु राशियां जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो चूंकि गर्म वायु राशि गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और वो ठंडी वायु राशि की क्या होती है? ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप वाताग्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसके 4 अलग अलग स्टेप क्या होते हैं। ठीक है। और वहीं से जन्म होगा चक्रवात को समझने का। ठीक है, कि चक्रवात किस तरीके से काम करता है। तो वाताग्र की परिभाषा आपने इसमें देख ली और वायु राशि समझ लिया। अगली क्लास में हम बात करेंगे वाताग्र के वर्गीकरण की और वो किस तरीके से काम करते हैं और
उनसे किस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं, किस प्रकार वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें आप उस क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। समझ में कुछ नहीं आया है तो पूछ लीजिए कमेंट में जाकर के, जब अगली क्लास होगी तो उसमें उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वाताग्र के वर्गीकरण की। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह